रामचरितमानस सुंदरकांड का अंतिम दोहा जो है, जो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है। उस दोहे में पूरी तरीके से पूर्णता क्या होती है उसका विश्लेषण है। तो वो पंक्ति क्या है? सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। फिर से एक बार, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इसका तात्पर्य है कि श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। भवसागर क्या है? तो भवसागर ये संसार है, और राम का नाम जो है वो खुद में ही सब मंगलों का खान है। तो ये जो राम का नाम जो सुनेंगे, जो भजेंगे, जो जपेंगे, वे इस संसार रूपी भवसागर को बिना किसी अन्य साधन के सिर्फ इसके सहारे तर जाएंगे। तो यही पूर्णता है। ईश्वर ही संपूर्ण है, और तुलसीदास जी ने यही बात को पूरे रामचरितमानस में बोला है, और सुंदरकांड की अंतिम पंक्ति भी यही कहती है। तो आखिर ये पूर्णता है क्या, और पूर्णता वो उस नाम में कैसे है? इस बात को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। कहानी क्या थी? एक बार कोई संत थे। संत ने ये बोला, उनके पास पैसे कहीं से बहुत आ गए, तो उन्होंने बोला कि मैं ये पैसे वैसे आदमी को दूंगा जो इस दुनिया में सबसे दरिद्र होगा। तो अब सब लोग इंतजार करने लगे कि दरिद्रता किसमें है, किसमें है, आखिर ये किसको देंगे। सबके अंदर क्यूरियोसिटी हो गई। तो उन्होंने वो पैसे जो है, एक राजा बहुत दूर से आ रहा था, उसके पास बहुत सारा धन संपत्ति था, उसने भी ये बात सुना था। वो आने लगा, वो क्यूरियोसिटी में ये देखने के लिए। तो साधु ने ये पैसा उस राजा को ही दे दिया। तो सब आश्चर्य में, अरे ये तो राजा है, तो फिर इसे क्यों? तो उन्होंने बताया कि जिसके पास सबसे ज़्यादा है वही तो सबसे बड़ा दरिद्र है, क्योंकि उसने धन को तवज्जो दे दिया, और वो उसी मांग में हमेशा है कि वो धन मिले, जो धन, क्योंकि वो हर तरीके से निष्ठावान होके धन के पीछे पड़ा हुआ है। वो राजा सिर्फ पैसों के पीछे पड़ा रहता था। तो साधु ने उसे ही पैसा दे दिया। तो इस कहानी में क्या है? इसका सार ये है, जो किसी पद के लिए, जो किसी प्रतिष्ठा के लिए, जो किसी आकांक्षा के लिए, जो किसी आशा के लिए, जो किसी भी चाहत को लेके ईश्वर को भजता है, वही तो दरिद्र है। ईश्वर जब है तो दरिद्रता कहाँ? ईश्वर से बड़ा अमीर कोई है ही नहीं। जिसके पास ईश्वर है उसके पास सब चीज़ है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो इतना बड़ा सृष्टि करता है, जो चलाता है, सब रहस्यों से परे होके, सब रहस्य का संचालन करने वाला, उसको किस चीज़ की ज़रूरत? लेकिन हम दरिद्रता करते हैं। हर परिस्थिति में दरिद्रता रहती है। ये परिस्थिति ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। तो अगर हम सारे चीज़ को मोड़ के और ईश्वर के तरफ मोड़ दें, ऑलमाइटी की तरफ अपना जो ध्यान है उसके प्रति लगा दें,
तो हमारे जीवन से सारी कष्ट, दुख, रोग, दरिद्रता, हर प्रकार के जो जितने भी नाना प्रकार के कारण हैं जिससे हम असंतुष्ट रहते हैं, वो सब दूर हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर के मिलते ही पूर्णता मिल जाती है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो भी लिखा वो साधना का पथ लिखा। वो साधना कर रहे थे, उन्होंने एज्यूम किया कि तुम वैसे रहो जैसे इस साधना में लिखा हुआ है। उन्होंने साधना का रहस्य समझाया है इसमें, और जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ते गई है वैसे वैसे उस अवस्था को उन्होंने निरूपित किया है पूरे रामचरितमानस में, और खुद उनका साधना उसमें दिखता है। तो अल्टीमेट जो ज्ञान है वो पूर्णता का है, और पूर्णता तभी आपको मिलेगी जब आप हर चीज़ को छोड़ के ईश्वर की तरफ उन्मुख होंगे। तो हम जो भी हैं किसी के सहारे हैं। कोई डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसे सहारा है कि डॉक्टर उसको ठीक कर देगा। कोई साधु के पास जा रहा है तो उसका सहारा है कि वो उसको ठीक कर देगा। जो इस भरोसे में आ जाए कि ईश्वर है मेरे साथ, मेरा कोई बाल बांका नहीं होने वाला है, चाहे परिस्थिति जैसे हो, मैं ईश्वर में ही लीन रहूँगा, वही सबसे संतुष्ट है, वही सबसे संपूर्ण है। तो यही संपूर्णता है, और इस संपूर्णता को रहस्य न मान के इसका आलिंगन कर लेना है। ये जैसे ही आलिंगन हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे साथ हैं ही, हमेशा से है, लेकिन हमारा अज्ञान इस चीज़ से छलावा करता है। वो हमें दिखाता है कि नहीं, हमारा सुख बाहर है। तो हमारा सुख बाहर कैसे? हमारा सुख तो आंतरिक है, जो हमारे अंदर है, जो संपूर्णता वास कर रहा है। उस संपूर्णता को आलिंगन कर लेना ही हमारा सबसे मूल कर्तव्य है, और यही धार्मिकता है, यही हमारा धर्म है। और इसी धर्म का पालन करते हुए हम जीवन के चारों आयाम को प्राप्त कर लेंगे। जो चारों आयाम क्या है? काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष। ये सब चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगा सिर्फ ये ईश्वर के नाम से। फिर कोई चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भी विषमता आए, जितनी भी परिस्थितियाँ प्रतिकूल आए, तो समझ लें वहाँ कि आपका ईश्वर के प्रति जो लीनिंग है वो कम हो रहा है, तभी ये परिस्थिति बन रही है। आप कहीं हार रहे हैं, आप डिप्रेस हो रहे हैं, आप किसी परिस्थिति में स्टक हैं, उसका मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं ईश्वर में जो ध्यान है वो कम हुआ है। और अगर ईश्वर में ध्यान है तो फिर कमी किस बात की? कैसे कुछ कमी हो सकता है? तो जो सुख और दुख का आयाम है वो हमारे कर्मों का फल है। अगर हम ईश्वर से ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, और हम अगर ईश्वर से दूरी बना लिए हैं, हमने अपने जीवन में किसी और चीज़ को तवज्जो दे रखा है, तो हम असंतुष्ट होते जाते हैं, हम कहीं भी संतुष्टता की ओर नहीं जाते हैं। इसीलिए जो हमारे शास्त्र में लिखा है कि वानप्रस्थ आश्रम जो लिखा गया कि वहाँ जाके ईश्वर का आलिंगन कर लीजिए सब चीज़ को करने के बाद। तो वानप्रस्थ आश्रम कोई एज पे डिफाइन नहीं है कि इसी टाइम पे एज मिले। वो वानप्रस्थ आश्रम को आपको जब समय रहते, जब आपके पास समय है, जब आप सब चीज़ों को समझ रहे हैं, उसी समय आलिंगन करना है। और उस आलिंगन वानप्रस्थ आश्रम इसीलिए है कि आप वैराग्य हर चीज़ में सम्मिलित होते हुए भी आप जो है निर्वाण की स्थिति में रहें, आप किसी से जुड़े हुए न रहें, आप वैराग्य आपको प्राप्त हो। तो वैराग्य तभी प्राप्त हो सकता है जब आपको ईश्वर के बारे में पता है और आपने समझ लिया है कि मैं कोई करने वाला नहीं हूँ, ईश्वर ही सब करने वाला है। हमारा स्थूल शरीर
और कारण शरीर, ये दोनों शरीर जब कोई भी रिस्पॉन्स लेना बंद कर देते हैं तब हमारा सूक्ष्म शरीर जगता है। तो सूक्ष्म शरीर को जगाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने अंदर ईश्वर का नाम स्मरण करें, आंतरिक रूप से स्मरण करें। तो आंतरिक रूप से स्मरण करने के लिए कोई मंत्र है, कोई नाम है, कोई कीर्तन करता है, कोई ध्यान लगाता है। तो जो भी विधियां हैं वो सब ईश्वर की तरफ उन्मुख होने के लिए है, और इनकी 1000 विधियां हैं। कई संतों ने कई तरीकों से इसको पाया है। वो संपूर्णता को पा गए, और जैसे ही उन्हें संपूर्णता पा लिया तो वो आनंद में चले गए। तो आनंद एक अनुभूति शांति की है। वो हर परिस्थिति में अपने को शांत समझता है, हर चीज में वो ईश्वर को सर्वभौमिक शक्ति मानता है और सर्वप्रथम उसको स्थान देने लगता है। तब उसके जीवन में हमेशा से संतुष्टि आ जाती है, और यही वो पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाता है। निर्वाण षटकम में भी शंकराचार्य ने जो लिखा है, जो द्वैतावाद है वो द्वैतावाद में ईश्वर नहीं है, वो द्वैतावाद के परे है। न वो सुख में है, न दुख में है, न पाप में है, न पुण्य में है, न लाभ में है, न हानि में है, न मृत्यु में है, न मोक्ष में है। वो तो आनंद है, और आनंद हम इसी तरीके से पा सकते हैं जब हमारे अंदर ईश्वर जागृत हो जाते हैं। और ईश्वर हमारे अंदर हैं, बस हमें इस अज्ञान को दूर करना है। तो अज्ञान दूर होगा कैसे? हमारी परिस्थिति अच्छी स्थिति में कैसे बदलेगी? तो सिर्फ एक सहारा है, वो है राम का नाम, जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि उसका सहारा लो। तो राम का नाम ईश्वर को संबोधन करता है। वो किसी के लिए शिव हो सकते हैं, किसी के लिए दुर्गा हो सकते हैं, किसी के लिए कृष्ण हो सकते हैं, किसी के लिए हनुमान हो सकते हैं, किसी के लिए उसके गुरु हो सकते हैं। जो भी है, किसी धर्म में कुछ और भी हो सकते हैं, किसी के लिए अल्लाह हो सकते हैं, किसी के लिए ईश हो सकते हैं। तो हमारा जो साधना पथ है वो बहुत सुरम्य है और बहुत ही सुगम है और सरल है। और ये जो जितने अच्छे तरीके से करेगा, इस सरलता से इस भाव को पाने की कोशिश करेगा, वो मंगल में चला जाएगा। हमारे अंदर कोई भी जो नकारात्मक विचार है वो इसीलिए आता है क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान है, और सकारात्मक ही परमात्मा का देन है। हम सकारात्मक अगर आज से होने का कोशिश करें, अभी से होने का कोशिश करें, तो हम हो जाएं। कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें दबा नहीं सकती है, झूठा नहीं बना सकती है, हमें दबा नहीं सकती है। हम उस चीज़ से हमेशा उठे रहेंगे। कहीं भी हम रहेंगे वहाँ हम जीते रहेंगे, हंसते रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे। जितने भी विशेषण बोला जाए वो कम है, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर वास करते हैं, और इसको मान लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। और वही सब करता है, और वही पूजनीय है। हम कहीं भी किसी रोल में नहीं आते हैं। हम कोई पद प्रतिष्ठा लेके संतुष्ट अपने को नहीं कर सकते हैं। हम किसी का दिल दुखाएंगे, अगर किसी अपने चाहत में अगर किसी का दिल दुखाते हैं तो ये ईश्वर का गुण नहीं है। ईश्वर तो सबके लिए है, वो सबके लिए अच्छा सोचता है। वो तो सोचते रहता है कि इसके जीवन में इतना दुख हम दे रहे हैं, फिर भी ये रहस्य को समझ क्यों नहीं पा रहा है कि मैं मुझसे जुड़ते ही ये आनंदित हो जाएगा, इसे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो जीवन का ये मूल रहस्य तुलसीदास जी ने लिख दिया। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। जो रघुनायक हैं, जो राम हैं, उनका गुण गाने से सिर्फ सुमंगल ही होता है। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। और यही साधन है,
इससे बड़ा साधन ना कभी हुआ है ना होगा। इस रहस्य को तुलसीदास जी ने समझाने का कोशिश किया है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने अंदर इस भाव को अपने अंदर इतना गहरा कर लें कि हमें और किसी भाव की ज़रूरत न पड़े और हम ईश्वर में समाहित हो जाएं और हम आनंदित प्रफुल्लित हो जाएं और ये सृष्टि को आनंदित बना डालें। तो आज के लिए ईश्वर से यही कामना है कि हम सबको सिर्फ अपने में लगाने का आशीर्वाद दे और हमारे मन में जो भी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं उनको दूर करके अपने चरणों में गति दे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वाय पुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वाय पुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।